तो ये जो ट्राइलाइट्स होते हैं ना, इनमें क्या होता है, सेंट्रल एटम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है ना। जैसे BF3 है, इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो इसने क्या करा, किसी लुईस बेस के साथ कंबाइंड हो गया और अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया। ओके, अब जो बाकी एलिमेंट्स है, बाकी से बोरोन के अलावा AlF3 है, गैलियम है, ये इनके पास एक और ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है इनके पास, कि ये खुद के साथ कंबाइंड हो जाए। खुद के साथ मतलब AlF3 के साथ कंबाइंड हो जाता है और क्या बना लेता है, Al2F6 बना लेता है। दो सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइंड हो जाएंगे, है ना, तो इसको कहते हैं डाइमर। ये नाम शायद पहले भी आया था हमारे। डाई मतलब दो, मर मीन्स मॉलिक्यूल्स, दो मॉलिक्यूल्स का कलेक्शन, है ना। तो दो मॉलिक्यूल आपस में कंबाइंड होकर एक मॉलिक्यूल बन जाता है। तो इससे क्या फायदा होता है, इससे भी इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। मतलब ये भी एक तरीका है ऑक्टेट पूरा करने का, कि दो मॉलिक्यूल आपस में कंबाइंड हो जाओ। तो देखो कैसे कंबाइंड होते हैं। तो यहाँ मैंने AlCl3 का एग्जाम्पल दे रखा है, देखो मैं इसी को समझाता हूँ। ये एक मॉलिक्यूल है AlCl3 का, अभी तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन ही है, अभी तो 6 है ना। तो ऐसे ही यहाँ देखो मैं दूसरा मॉलिक्यूल ड्रॉ कर रहा हूँ एल्यूमिनियम क्लोराइड का। ठीक है, अभी इनमें कोई कनेक्शन नहीं है, दोनों अलग अलग है, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब क्या होए कि ये जो क्लोरीन है ना, इस वाले मॉलिक्यूल की क्लोरीन इस वाले एल्यूमिनियम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना ले। लॉन पेयर तो है ना इसके पास, सभी के पास है वो। तो क्या सिचुएशन हुआ है कि ये इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग कर ले। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, इस वाले एल्यूमिनियम के पास 8 हो गए। अभी इसके पास 6 है ना, तो ये क्या करेगा, इस वाले एल्यूमिनियम के क्लोरीन से रिक्वेस्ट कर लेगा, तो ये इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगी। अब इसके पास भी 8 हो गए ना। तो अब ये सिंगल मॉलिक्यूल नहीं रहा, अब ये दो मॉलिक्यूल कंबाइंड हो गए और किसके जैसा बिहेव करेगा, एज ए सिंगल। दो मिलकर एक का बिहेव कर रहे हैं, तो इसके लिए नाम आता है डाइमर। तो सबसे पहली बात तो डाइमर बनाते क्यों हैं, तो क्या आंसर इसका, ये ट्राइलाइट्स डाइमराइज क्यों होते हैं, डाइमर क्यों बनाते हैं, तो आप क्या कहोगे, टू कंप्लीट द, स्टेबल होने के लिए ऑक्टेट टू के लिए। कंप्लीट द ऑक्टेट, टू अचीव द स्टेबिलिटी। ओके, अब ये डाइमराइजेशन की जो फैसिलिटी है ना, ये बोरोन के पास नहीं है, बाकी सबके पास है। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि बोरोन ऐसा क्यों नहीं कर सकता, मतलब यहाँ पर बोरोन क्यों नहीं आ सकता सेंटर एटम में, यहाँ पर बी क्यों नहीं हो सकता। तो उसका आंसर ये है कि अगर ऐसे डाइमराइजेशन होगा ना, तो एक एलिमेंट को 4 एटम को होल्ड करना पड़ेगा। देखो एक एलिमेंट ने 4 को होल्ड करा हुआ है। अब बोरोन जो होता है ना, उसकी साइज छोटी होती है। तो बोरोन इतना छोटा होता है कि वो 4 एटम्स को अपने अराउंड होल्ड नहीं कर सकता, इनमें आपस में रिपल्शन होगा और वो टूट जाएगा। मतलब बोरोन की मजबूरी देखी आपने, कि बोरोन इस तरीके से अपना ऑक्टेट पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी खुद की साइज स्मॉलर है। तो इसे 4 एटम को वो अपने अराउंड होल्ड नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि इनमें आपस में रिपल्शन होगा, खुद की साइज छोटी है ना, इस वजह से। एक छोटी साइज है तो इसके अराउंड 4 एटम ऐसे आ नहीं पाएंगे, लेकिन ये सेंटर वाला ही बड़ा एटम हो तो देखो आराम से 4 आ जाएंगे ना, समझ गए। छोटा एटम है ना, तो उसके अराउंड 4 एटम नहीं आ पाते आसानी से, लेकिन बड़े एटम के अराउंड 4 एटम आ सकते हैं। ठीक है, इनमें आपस में रिपल्शन होता है। तो बस ये याद रख लोगे कि बोरोन डाइमर्स क्यों नहीं बनाता, does not form dimer because of its small size. It cannot hold the large sized 4 halogen atoms. It cannot hold, it cannot hold it cannot hold 4 large sized halogen atoms. ठीक है, क्वेश्चन आएंगे, बस यही क्वेश्चन आने वाले, एक एक मार्क के आएंगे क्वेश्चन, बट ये वाले पूछेंगे आपसे, बता दोगे क्या। और ये भी पूछ ले यस एल्यूमिनियम का सर। डाइमर बनाओ, तो आप बना लोगे ये डाइमर, चाहो तो ऐसे वाला बनाओ चाहे ये वाला बनाओ, तो एक ही बात है ना, इसमें तो एक ही बात है, दोनों है तो अलग अलग नहीं है। इसे बस हर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर लॉन पेयर दिखा रखे हैं मैंने, सॉरी हर एक क्लोरीन के ऊपर। ओके, अब जो मैं क्वेश्चन पढ़ा
इसके बाद वाला ये जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ ना मैं, ये एनसीईआरटी में दे नहीं रखा है, लेकिन ये पढ़ाया जाता है स्कूल में, और अच्छा क्वेश्चन इसी के ऊपर बनता है ना। तो अब अपन पर्टिकुलर बोरोन के पढ़ेंगे। आप से बता दोगे क्या? मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। क्या बताना है बोलो? सर बोरोन ये क्यों नहीं बना? डायमर ये डायमर बोरोन इसलिए नहीं बनाता, देखो, क्योंकि बोरोन की खुद की साइज क्या होती है, स्मॉलर होती है ना। अगर बोरोन डायमर बनाएगा तो उसको 4 एटम को होल्ड करना पड़ेगा। सॉरी, अगर अपन ने बना लिया तो यहाँ देखो बोरोन के अराउंड कितना एटम है, ईच बोरोन हैज 4 एटम्स अराउंड इट, तो बोरोन कैन नॉट होल्ड द 4 एटम अराउंड इट, ये इसका आंसर है। एक छोटा एटम जो होता है ना, वो अपने अराउंड 4 बड़े एटम को होल्ड करके नहीं रख सकता, लेकिन जो बड़ा एटम होता है, जैसे एल्यूमिनियम की साइज बड़ी है, तो ये 4 एटम को होल्ड करके रख सकता है, ये इसका आंसर है। ओके, हाँ, अब अपन पढ़ेंगे पर्टिकुलर बोरोन के ट्राइलाइट्स। अपन बोरोन के पढ़ेंगे कि BF3, AlF3, इन्हीं के बारे में बात करेंगे थोड़ी सी ना, और काफी अच्छा क्वेश्चन बनता है ये। तो मुझे यहीं पर आप लोग एक बार बता दो कि ज्यादा सही रहेगा। मैं ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दी मैंने बोरोन ट्राइफ्लोराइड की, मैं इस तरीके से ड्रॉ कर रहा हूँ। अच्छा, इन सबके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल होता है क्या? है ना, बोरोन, हाँ सर। है ना, बोरोन के हेलाइट्स ले रहा हूँ मैं ना, फ्लोरीन, फिर क्लोरीन। ओके, अच्छा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है ये। दो ही बहुत है ना, समझा क्या? क्लोरीन के बाद ब्रोमीन आएगा, आयोडीन आएगा, तो मैं 2 ही बना रहा हूँ। तो ये तो कंफर्म है कि इन यहाँ सेंट्रल एटम तो कॉमन है ना सभी में, तो यहाँ सभी में सेंट्रल एटम के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो कंफर्म है कि ये लुईस एसिड है। आपको ये बताना है कि स्ट्रॉन्गर लुईस एसिड कौन होगा इन दोनों में से, इलेक्ट्रॉन गेन करने की पावर किसके ज्यादा होगी, थोड़ा सा दिमाग लगाना। BF3 अच्छा स्ट्रॉन्गर एसिड होगा या BCl3 होगा? आगे और भी आने वाले, बट अभी इन दो में कंपेयर कर लेते हैं अपन। इलेक्ट्रॉन गेन दोनों के पास ही 2-2 इलेक्ट्रॉन की शॉर्टेज है, बट जल्दी से गेन कौन करेगा, ये वाला बोरॉन F वाला या क्लोरीन वाला बोरॉन? ये क्या शो करेगा, ये समझ में आ रहा है? ये डंबल क्या बना दिया मैंने, ये वैकेंट ऑर्बिटल है। वैकेंट ऑर्बिटल होता है ना, तभी तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रखता है ये, इसी में तो इलेक्ट्रॉन आते हैं और BF4 माइनस बन जाता है, ऐसे वो वाली बात है ये। तो देखो, ये आपको ऐसे दिमाग लगाना है थोड़ा सा कि कौन से बोरॉन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की ज्यादा शॉर्टेज है, ये बता सकते हो आप मुझे? विच बोरॉन इज सफरिंग मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, ज्यादा इलेक्ट्रॉन की कमी दोनों कौन से बराबर बोरॉन तो के है ऊपर? हाँ सर, बराबर ही है। हाँ, ऐसे तो न्यूमेरिकल वैल्यू में तो आपको दोनों पर ही 2-2 इलेक्ट्रॉन की शॉर्टेज लग रही है ना, बट आपने थोड़ा सा दिमाग लगाया होता तो आपको ऐसे लगता है ना, फ्लोरीन कैसी होती है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है क्या? तो फ्लोरीन हाँ क्या सर। करती, इन शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल कर लेती है क्या? फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है क्या? हाँ सर। तो फ्लोरीन इन शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेती, तो एक तो बोरॉन पे पहले से कमी है, और ऊपर से इन फ्लोरीन की वजह से और ज्यादा कमी हो जाती है क्या? हम्म तो ये वाला हाँ बोरॉन सर। बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता, तो इसकी किसी और से गेन करने की पावर। अच्छा एसिडिक कब कहते हैं, जब वो किसी और का मतलब लुईस बेस से जल्दी से इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, तो लुईस बेस से इलेक्ट्रॉन गेनिंग पावर इसकी सबसे ज्यादा होती, ऐसा हमें लग रहा है। यहाँ पर अपन क्या कहेंगे कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी कम है, तो डेफिशिएंसी तो ये भी करेगा, मतलब खींचेगा तो ये भी, बट थोड़े कम खींचेगा, तो इसके ऊपर थोड़ी डेफिशिएंसी कम रहेगी, तो लुईस बेस से इलेक्ट्रॉन गेन करने की पावर इसकी थोड़ी कम होगी। तो वेरी फर्स्ट व्हाट सीम्स टू अस कि ज्यादा एसिडिक कौन होगा आउट ऑफ दिस टू? सर BF3। BF3 है ना, क्योंकि इसके बोरॉन पे ज्यादा कमी कर रहा है, कौन कर रहा है? फ्लोरीन कर रहा है ना। लेकिन इसका आंसर अपोजिट है
कि ये सबसे वीक एसिड है, फिर ये स्ट्रॉन्ग है, और जो आखिरी में आएगा ना Bi3 वो तो इससे भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो उसको कैसे समझा जाए वो आप समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अब जो समझने जा रहे हैं, ठीक है। तो अब एक नया बॉन्ड पढ़ेंगे आप। अब ध्यान दो, क्या फ्लोरीन के पास लोन पेयर होते हैं क्या? हर फ्लोरीन के पास लोन पेयर है, ये बता दो मुझे, एक हाँ बार में सर। समझ लेना है ना। तो देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब कौन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना? शेयरिंग वाले, बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये बात ध्यान रखना है ना। इलेक्ट्रॉन पेयर तो क्लोरीन के पास भी होते हैं, ठीक है। तो होगा क्या, अच्छा ये जो वैकेंट ऑर्बिटल है बोरोन का, क्या नाम है इसका? 2pz, पीजेड। 2pz है ना। तो ये फ्लोरीन इधर से तो इलेक्ट्रॉन की कमी कर रही है, ये तो इसकी नेचुरल टेंडेंसी, उसको तो आप मना करोगे तो भी नहीं मानेगी, ये तो इलेक्ट्रॉन खींचेगी क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है ना। अब लेकिन ये जो लोन पेयर पड़े हुए ना इसके पास इतने सारे, इनको इस वैकेंट ऑर्बिटल के ऊपर दया आ गई, तो ये अपना वैकेंट ऑर्बिटल इसमें डोनेट कर सकते हैं। सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, ये अपना लोन पेयर इस वैकेंट ऑर्बिटल में डोनेट कर सकते हैं, ठीक है। ये खाली जगह यहाँ इलेक्ट्रॉन है तो बिल्कुल इलेक्ट्रॉन इसमें जाएंगे। तो ये बताओ मुझे, फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन कहाँ बैठे हुए हैं, कौन से ऑर्बिटल में बैठे हुए हैं? 2p ऑर्बिटल में बैठे हुए हैं। क्लोरीन के अंदर ये जो वैकेंट होते हैं ना, ये 3p में होते हैं। ये कॉन्फ़िगरेशन लिखने से पता चला है मुझे। देखो क्लोरीन का लिखा कॉन्फ़िगरेशन, क्लोरीन 17, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, है ना। तो क्लोरीन में जो लॉन पेयर है ना वो किससे बिलोंग कर रहे हैं? थर्ड शेल से बिलोंग कर रहे हैं। जबकि फ्लोरीन में जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो किससे बिलोंग कर रहे हैं? सेकंड शेल से। अब एक छोटी सी बात बताना मुझे, डोनेशन तो ये भी करेगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट कर रहा है, क्लोरीन भी इसको डोनेट कर रहा है, बट इजीली डोनेट कौन कर देगा? सर फ्लोरीन वाला। फ्लोरीन, क्योंकि यहाँ सेकंड टू सेकंड डोनेशन हो रहा है, सेकंड शेल से सेकंड शेल में डोनेशन हो रहा है, जबकि यहाँ पर थर्ड शेल से सेकंड शेल में डोनेशन हो रहा है। तो जो स्पेस है ना, गैप है, वो बढ़ गया। एक तो थर्ड शेल है और एक सेकंड शेल है, एक सेकंड और सेकंड है, तो ये समझते हैं ना अपन, स्पेस बढ़ जाता है। बोलो। भाई कोई आप किसी को कुछ पे करना चाह रहे हैं और बिल्कुल आपके जस्ट पास है, तब तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, थोड़ा दूर है तो आपको थोड़ा कष्ट तो होगा ना। वही वाली बात यहाँ पर है, इलेक्ट्रॉन के नंबर तो सेम है, यहाँ पर भी 3 3 लॉन पेयर है, यहाँ पर भी 3 3 लॉन पेयर है, लेकिन फ्लोरीन इजीली डोनेट कर देगा क्योंकि वो सेकंड शेल में डोनेट करना है और खुद के इलेक्ट्रॉन भी सेकंड शेल में, जबकि क्लोरीन के खुद के इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में और जिसमें वो डोनेट करना जा रहा है वो सेकंड है, तो थोड़ा मुश्किल होगा डोनेशन। तो मुझे बताओ, अब बताओ कौन सा बोरोन मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रहा? विच बोरोन इज सर ये मोर? समझ नहीं आया, वापस बता दो। अरे यार आप पहले क्यों नहीं बोलते, जब मैं उस टाइम बार बार 3 बार बोल दिया था मैंने भी। डोनेशन फास्ट कहाँ होगा, सेकंड टू सेकंड शेल या थर्ड से सेकंड शेल, ये कहना चाह रहा था मैं। ये बोरोन एटम है और ये फ्लोरीन एटम है ना। ओके, ये इसका वैकेंट ऑर्बिटल है और ये इसका वैकेंट ऑर्बिटल है, इसका वैकेंट 2p है, इसका भरा हुआ 2p है, ठीक है। और क्लोरीन के केस में क्या होता है, जो वैकेंट होता है ना वो 3p होता है। सॉरी एक सेकंड, चलो मैं फिर दोबारा से बताता हूँ। सर हाँ एक सेकंड में कुछ सर ये दूसरे। जो आपने ये सर आपने ये जो डायग्राम बनाया है, ये आप सेव कर दोगे क्या आप हाँ नोट्स नहीं, में? ये नीचे नीचे बना हुआ है ये। अच्छा देखो आप ये इतनी सी बात याद रखो कि 2p से 2p में डोनेशन इजी होता है या 3p से 2p में डोनेशन इजी होता है, ये बात आपको समझ में आ गई तो फिर ये मैं समझा दूंगा आसानी से। कहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर जल्दी हो जाएगा, सेकंड शेल से सेकंड शेल में या थर्ड शेल से सेकंड शेल में या फोर्थ से सेकंड में, इजीली डोनेशन कहाँ पर होगा? सेकंड से सेकंड। आप बताओ आर्या, जल्दी बताओ, ये वाली बात समझ में आ रही है क्या आपको? सर ये नहीं। एनर्जी गैप, ये तो समझते हो कि किसका एनर्जी गैप ज्यादा है, कहाँ पर एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है, यहाँ पर या 4p 2p में? सर 4p 2p।
यहाँ पर बहुत ज्यादा गैप है, यहाँ तो मैंने पास पास दिखा रखा, मतलब इतने पास नहीं है ना ये, जैसे 4p यहाँ पर है, 2p यहाँ पर है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करना मुश्किल होगा। यहाँ गैप थोड़ा कम है और यहाँ गैप और भी कम होगा ना, तो जहाँ एनर्जी का गैप कम होता है ना, वहाँ इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट करे जा सकते हैं। ओके Yes, sir. यहाँ ये जो फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रही है ना, वो सेकंड शेल में है, और जिसको डोनेट कर रही है वो भी सेकंड शेल है। क्लोरीन जो डोनेट कर रही है ना, वो इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल के हैं, और जिसमें डोनेट करी वो सेकंड शेल है। तो मैं ऐसे कह रहा हूँ कि थर्ड से सेकंड में डोनेशन थोड़ा डिफिकल्ट है, तो इस बोरोन को उतने अच्छे से इलेक्ट्रॉन नहीं मिल पाएंगे, लेकिन यहाँ आराम से मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि सेकंड टू सेकंड हो रहा है डोनेशन, सेम शेल से हो रहा है। ओके Yes, sir. तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी काफी हद तक बढ़ गई। किसकी? इस बोरोन की। तो अभी लुईस बेस वेट कर रहा है, ये आवाज लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन किसको चाहिए, इलेक्ट्रॉन किसको चाहिए। तो बताओ कौन सा बोरोन लेगा, BF3 वाला या BCl3 वाला? लुईस बेस से इलेक्ट्रॉन गेन कौन करेगा? Which boron will accept the electron from the Lewis base? BF3 वाला बोरोन या BCl3 वाला बोरोन? BCl3। BCl3 वाला करेगा। क्यों? क्योंकि इधर सप्लाई इतनी आसानी से नहीं हो पाई ना, तो ये काफी ज्यादा शॉर्टेज है। तो अच्छा एसिड कब कहते हैं? जो लुईस बेस से इलेक्ट्रॉन गेन करे। समझ में आ रहा है? आई क्या वजह नहीं बोलो। तो ये जो बॉन्ड बनता है यहाँ पर, ये जो बॉन्ड बनेगा, ये जो इसको उल्टा इलेक्ट्रॉन दे रहा है, कौन इलेक्ट्रॉन दे रहा है? फ्लोरीन है ना, बोरोन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है उल्टा। एक वर्ड यूज करा मैंने यहाँ पर, उल्टा दे रहा है, तो इसी के लिए वर्ड आता है इसको बैक बॉन्ड। यहाँ पर क्लोरीन उल्टा बोरोन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जबकि इनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन खींचने की है, बट आज ये नेचर के अपोजिट काम कर रहे हैं, है ना। इनका काम होता है इलेक्ट्रॉन खींचना, जबकि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। तो ये यहाँ पर कौन सा वर्ड आया? ये जो बॉन्ड बनेगा ना, ये इसको कहते हैं बैक बॉन्ड। तो ये बैक बॉन्डिंग सबसे ज्यादा कहाँ है? F वर्सेस B या Cl वर्सेस B? बैक बॉन्डिंग ज्यादा कहाँ होगी? चलिए बताओ। सर क्या चीज? बैक बॉन्ड, बैक डोनेशन, बैक बॉन्डिंग ज्यादा कहाँ होगी? F to B या Cl to B में? Cl2b। फ्लोरीन। यहाँ होगा ना यार। बैक डोनेशन का इलेक्ट्रॉन डोनेट क्यों करता है? बॉन्ड बनाने के लिए तो कर रहा है ये। तो बैक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर किस में होगी? इसमें होगी ना, हाँ सर। है ना। वही तो बात है ये। ओके, तो अब मैं ये वाला वर्ड यूज करने जा रहा हूँ। ठीक है, अभी जो भी पढ़ा है अपन ने, देखो वो लिख रखा है मैंने, तो एक बार और पढ़ लो, समझ में आ ही जाएगा। नहीं आया तो फिर पूछ लेना, कोई बात नहीं। बिल्कुल एक एक लाइन पढ़ेंगे आप, है ना। देखो सबसे पहले क्या लिख रखा है मैंने, इन जनरल एसिडिक स्ट्रेन शुड डिक्रीजेस ऑन मूविंग, सॉरी ऑन डिक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द हैलोजन। ये तो होना चाहिए था कि इसकी एसिडिक स्ट्रेन सबसे ज्यादा होनी चाहिए थी, इसकी कम, इसकी कम और इसकी सबसे कम। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जा रही है ना, तो वो कम खींचेगा। ठीक है, देखो नीचे एक्सप्लेन कर रखा है मैंने कि फ्लोरीन बीइंग द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव should create the greatest electron deficiency on boron, है ना। And thus boron in BF3 should accept electron pair from a donor very rapidly than in other boron trialytes. ये तो होना चाहिए था, होना चाहिए था कि ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। अभी इसमें बैक डोनेशन की बात नहीं करी इन्होंने, ठीक है। लेकिन क्या पाया गया? बट दिस इज नॉट ट्रू एंड द एक्चुअल ऑर्डर ऑफ द एसिडिक स्ट्रेंथ इज दिस वन, है ना। बिल्कुल अपोजिट हो गया। होना चाहिए था ये सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड, लेकिन होता कौन है? ये वाला हो गया। तो उसको समझाने के लिए ये अब जो मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा था ना आपको, अब काम आएगी। देखो समझा रखी मैंने। तो ये जो एनोमलस बिहेवियर आ गया, ऐसा क्यों आ गया? तो दिस बिहेवियर इज ड्यू टू टेंडेंसी ऑफ द हैलोजन एटम टू बैक डोनेट। आ गया वर्ड। इन हैलोजेंस की टेंडेंसी होती है अपने इलेक्ट्रॉन्स को बैक डोनेट करने की। किसको? बोरोन को। ओके, बैक डोनेट इट्स अनयूटिलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। अनयूटिलाइज्ड के बजाय मैं यहाँ लिख दूं लॉन पेयर, ज्यादा सही रहेगा। बैक डोनेट इट्स अ लॉन पेयर।
electrons of px and py orbitals to the vacant 2pz orbitals. सर मैं अभी मैं डायग्राम बना के बताई थी ये वाली चीज, ठीक है. बोरोन एटम एंड इट गिव राइज टू द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड बिटवीन बोरोन एंड हैलोजन, एंड दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज कॉल्ड बैक बॉन्डिंग या बैक डोनेशन. अब ये डायग्राम में भी दिखा दूंगा मैं वैसे तो. सर मैं क्या बैक बॉन्ड कैसे बनता है, बोलो. यस सर. ओके, फिर क्या लिखा हुआ है देखते हैं. यहाँ डायग्राम नहीं बना रखा तो वापस बना दूंगा ना. फॉर एग्जाम्पल इन BF3 ईच फ्लोरीन हैज कंप्लीटली फिल्ड अनयूटिलाइज्ड, अनयूटिलाइज कर लॉन पे लिख दो, फिल्ड कंप्लीटली फिल्ड अनयूटिलाइज्ड 2p ऑर्बिटल्स. मैं सीधे सीधे लॉन पेयर भी लिख देता हूँ, है ना. ईच फ्लोरीन हैज 3 लॉन पेयर, ऐसा कर लूँ मैं. इसके पास क्या होते हैं 3 लॉन पेयर कर देता हूँ मैं, ज्यादा सही रहेगा, है ना. वाइल बोरोन हैज अ वैकेंट 2pz ऑर्बिटल, तो फिर क्या होगा, सिंस बोथ ऑफ दिस ऑर्बिटल बिलोंग्स टू द सेम एनर्जी लेवल. देखो यहाँ में वर्ड यूज करा है मैंने 2p. देखो फ्लोरीन में जो ऑर्बिटल है इलेक्ट्रॉन भरे हुए वो कहाँ पर है 2pz में, और मतलब सेकंड शेल में, है ना. इन BF3 ईच फ्लोरीन हैज 3 लॉन पेयर, है ना. 3 लॉन पेयर है बिलोंगिंग टू सेकंड शेल, ये भी लिख दूं मैं, बिलोंगिंग टू सेकंड शेल. वाइल बोरोन के अंदर वैकेंट है वो भी किससे बिलोंग कर रहा है, सेकंड शेल से बिलोंग कर रहा है क्या. तो ये लाइन लिखी रखी मैंने नीचे कि बोथ ऑफ दिस ऑर्बिटल्स बिलोंग्स टू द सेम एनर्जी लेवल, तो दे कैन ओवरलैप इफेक्टिवली, है ना. समझ में आया, इफेक्टिवली का मतलब ज्यादा अच्छे से वो डोनेट कर देगा. और एज ए रिजल्ट फ्लोरीन electrons are transferred into the vacant 2pz orbital of the boron, resulting in the formation of an additional p pi bond. ये pi bond अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ ना. चलो ये मैं एक्सप्लेन कर ही देता हूँ फिर मैं. देखो ऐसा कॉन्फ्यूजन लिखता हूँ मैं फटाफट से. देखो ये तो इसका ऑर्बिटल डायग्राम बना दिया मैंने ऐसे एक्साइट ग्राउंड स्टेट के अंदर. बोरोन को इलेक्ट्रॉन गेन करना है, तो जिस ऑर्बिटल में वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ना वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है, ये कितना गंदा बना रहा हूँ मैं. बोरोन has tendency to gain the electron, ना, because it has one vacant p orbital. Which orbital is vacant? बोरोन के अंदर कौन सा ऑर्बिटल वैकेंट है ये बताना जरा मुझे. 2pz. 2pz. ठीक है, ये खाली पड़ा हुआ है. इसी वजह से क्या कह रहे हैं लोग इसको कि ये तो एसिडिक है, इसके पास तो इलेक्ट्रॉन की कमी है ना. ये इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करेगा लुईस बेस से. ओके, अब इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले बैठे हैं, बहुत सारे हेलोजेंस बैठे हैं, है ना. ये समझ लो फटाफट से. अब इस वैकेंट ऑर्बिटल में फ्लोरीन कह रहा है कि मैं इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार हूँ, क्लोरीन कह रहा है मैं इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार हूँ, ब्रोमीन कह रहा है मैं, आयोडीन कह रहा है मैं. लेकिन फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है 2p में, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है 3p के अंदर, ब्रोमीन का लॉन पेयर 4p में है, आयोडीन का लॉन पेयर 5p में. तो बताओ यहाँ सप्लाई फास्ट कौन कर देगा, फ्लोरीन. फ्लोरीन करेगा F, है ना. क्यों, क्योंकि ये भी सेकंड शेल का और जिसमें गेन करना वो भी सेकंड शेल है. तो ये देखो ये वर्ड यूज करा मैंने इफेक्टिवली, ये वाली वर्ड समझ में आया आपको. सेम एनर्जी लेवल है इसलिए बैक डोनेशन जल्दी से हो जाएगा. ये इतनी सी बात समझ में आ गई क्या, और नहीं आई तो अभी पूछ लो. मिस्टर अर्जुन समझ में आई ये वाली बात. चलिए बताओ. चलिए अर्जुन से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है.
ओके, अब देखो नीचे क्या बता रखा है मैंने। तो आ रही है आ सर, रही आ है? रही है। बस ये बैक डोनेशन का ये वर्ड इसलिए यूज करा गया क्योंकि इनका काम तो होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करना, बट आज ये इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। मतलब आपने इससे पहले कभी सुना नहीं होगा कि फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रही है, बट आज ऐसा हो रहा है कि फ्लोरीन को दया आ गई किसके ऊपर, बोरॉन के ऊपर, और अपना इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर रही है, तो उल्टा डोनेट कर रही है, तो उसके लिए वर्ड यूज करा गया बैक बैक डोनेशन, और कुछ भी नई बात नहीं है यहाँ पर, ओके सर। है ना। तो अब अच्छा, ये तो मैंने बता रखा है इसमें, है ना। ये तीनों ऑर्बिटल आपस में हाइब्रिडाइजेशन कर लेंगे, ये दिखा रखा है मैंने इसके अंदर, और टोटल वी विल गेट 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, है ना। और ये एक अनहाइब्रिड बचा रहेगा, है ना। मतलब बोरोन जिसमें इलेक्ट्रॉन गेन करता है ना, वो कौन होता है, वो होता है 2pz अनहाइब्रिड। ओके, 2pz अनहाइब्रिड। ओके, अब देखो यहां मैंने समझा रखा है कैसे वो बनता है बॉन्ड, एक बार फिर से बना, ये दिखा देता हूं मैं। ओके, अब बोरोन के पास वैकेंट ऑर्बिटल कौन सा है, p वाला, ऐसे दिखा दूं मैं वैकेंट p ऑर्बिटल को, बोलो। अब फ्लोरीन के पास ये लोन पेयर है, तो ये फ्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर किसके साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है, इसके साथ। तो बताओ क्या सिचुएशन आएगी, आप खुद बताना मुझे। यहां पर कितने बॉन्ड बन जाएंगे बोलो, एक बॉन्ड तो पहले से ही था, अब ये कोऑर्डिनेट करा तो यहां कौन सा बॉन्ड बन गया, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड और बन जाएगा क्या, बताओ। हम्म, ये वाला बॉन्ड भी बन जाएगा, ठीक है। तो इसको अपन पाई बॉन्ड कह रहे हैं क्योंकि ये कोलेटरल ओवरलैपिंग होती है ना यहाँ पर, इसलिए इस बॉन्ड का क्या नाम है, बैक बॉन्ड है। इसका एक और नाम है कौन सा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी है इसका, है ना। अब मैं इसको ऐसे भी शो कर सकता हूँ प्लस माइनस लगा के, जो डोनर होता है उसके ऊपर अपन कौन सा चार्ज शो करते हैं, प्लस, और जो एक्सेप्टर होता है उसके ऊपर कौन सा चार्ज शो करते हैं, बोलो। माइनस करते हैं क्या ऐसा, सर फ्लोरीन पे प्लस, डोरीन पे माइनस। बिल्कुल सही। मैंने कहा था कि अगर आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड को नॉर्मल बॉन्ड दिखाना चाहते हो, अब मैं इसको नॉर्मल बॉन्ड दिखाना चाह रहा हूं, तो डोनर पे लगा दो प्लस, एक्सेप्टर पे लगा दो माइनस, ठीक है। समझ में आ गया, तो ये बना पाई बॉन्ड। ओके, समझ में आ गया, ये बैक बॉन्ड है। तो BF3 के अंदर बोरोन और फ्लोरीन के अंदर कौन से कैरेक्टर आ गए, डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स आ गए क्या। आप मतलब अपन ने कभी सोचा नहीं था कि यहाँ पर पाई बॉन्ड भी होगा। आपसे कभी पूछे एक बताओ BF3 की स्ट्रक्चर कैसी होती है, तो हम वेस्पर थ्योरी ऐसे ही बना के आते थे, वेस्पर थ्योरी ही तो कहती है। और आपसे पूछे क्या प्योरली सिंगल बॉन्ड है, तो आप क्या कहते हैं कि यस, दिस 3 आर द प्योरली सिंगल बॉन्ड, यही कहते हैं कि आप अब तक तो बड़े प्राउडली Yes, कहते हैं, है ना। लेकिन आज हमें पता चला कि ये प्योर सिंगल बॉन्ड है ही नहीं, इनमें तो थोड़े बहुत कौन से कैरेक्टर आ जाएंगे, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गए, है ना। अब देखना डबल बॉन्ड कैसे आएगी, तो पता चल गया डबल बॉन्ड कैसे बना। अब ये डबल बॉन्ड यहाँ बना, तो ये काम यहाँ पर भी तो हो सकता था, कैसे, कि ये वाली फ्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर दे, तो बताओ बॉन्ड कहाँ बनता, फिर यहाँ बनता, और ये काम ये भी तो कर सकती थी। तो कहने का मतलब तीनों जगह बॉन्ड बन सकता है, मतलब यहाँ पर ही डबल बॉन्ड रहेगा, यहाँ पर ही डबल बॉन्ड रहेगा, बट एक बार में एक जगह रहेगा, तीनों जगह एक साथ नहीं रहेगा। तो यही चीज कहलाती है रेजोनेंस। इसी को क्या नाम दिया गया, रेजोनेंस। देखो रेजोनेंस कैसे होगा, ठीक है। फर्स्ट केस में अपन मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गया, फर्स्ट केस में इस वाली फ्लोरीन ने दे दिया। सेकंड केस में मान लो आपकी इस वाली फ्लोरीन यहाँ आ गया, कहीं पर ही मान सकते हो। और लास्ट और एक और वेव कहाँ गई, वहां पहुंच गई, चलो उसको तो मैं एडजस्ट कर लूंगा फिर, है ना। देखो मैंने एक एक करके तीनों जगह दिखा दिया डबल बॉन्ड। यही तो होती है रेजोनेंस, कि पाई बॉन्ड कभी यहाँ, पाई बॉन्ड कभी यहाँ, पाई बॉन्ड कभी यहाँ, पाई बॉन्ड घूमता रहता है ना, इसी को कहते हैं रेजोनेंस। ये तो होता है रेजोनेंस। yes sir. तो अब इसकी रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर अगर अपन बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे बताओ। इन दो एफ को मैं हटा देता हूँ, एक सेकंड, कहाँ पहुंच गए।
रेजोनेंस हाइब्रिड दिखा दूं जल्दी से? अरे यार वो कहाँ से आ गई है? तीनों जगह डॉटेड लाइन। तीनों जगह डॉटेड लाइन दिखानी मुझे, वो एफ कहाँ से आ गई है? ठीक है, आप डॉटेड यहाँ पे दिखा दो। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन आता है कि BF3 के अंदर बोरोन फ्लोरीन बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है ना, वो सिंगल बॉन्ड से ज्यादा होगी या कम होगी? बताओ, सिंगल बॉन्ड से ज्यादा होगी बॉन्ड लेंथ या कम होगी? सर कम होगी। कम होगी, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गए। डबल बॉन्ड होता है तो बॉन्ड लेंथ कम होती है, ट्रिपल होता है तो बॉन्ड लेंथ और भी कम हो जाती है। तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स आ गए। चलो, अब ये वाली बात आपको समझ में आ गई क्या? ये देखो, मैंने रेजोनेंस की कहानी लिख भी रखी है इसमें, रेजोनेंस कैसे हुआ ये सब कुछ लिखा हुआ है। पढ़ना चाहोगे अभी इसको? सर ये ट्रिपल बॉन्ड क्यों लगा रखा है बीच में एफ और बी अरे के? ये तो इक्विवेलेंट का साइन है। आप तो मैथ्स के स्टूडेंट हो ना? नहीं सर। अच्छा सॉरी, बायो के हो गया आप। ये तो इक्विवेलेंट का साइन है, ठीक है। सर एक बात पूछनी थी। हाँ, सर इस बॉन्ड का एग्जैक्टली नाम होगा, मतलब डोनेटिंग, कोऑर्डिनेटिव या फिर वो पाई बॉन्ड? इतने सारे नाम लिखे मैंने, देखो यहाँ पर पढ़ो। सर 3 नाम हो गए इसके। तो सारे नाम इसी के हैं, एक सारे नाम एग्जैक्ट है। दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज कॉल्ड बैक बॉन्ड, बैक डोनेशन, है ना? कुछ भी नाम लिख दो आप इसका। ओके, पाई बॉन्ड भी कह सकते हैं आप इसको। ओके, चलिए। ओके, बस ये इसमें समझाने का था मेन। तो अब इसमें समझाने वाला पार्ट नहीं है, ठीक है। आप इसमें से पढ़ लोगे बाकी पार्ट, ये ना, ये वाली बात जो भी लिखी ना, समझाई मैंने रेजोनेंस की, सब कुछ इसमें लिखा हुआ है ना। अब क्या छोटी सी बातें ऐसे देख लेते हैं जल्दी से। रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो देखो, ये जो जितने भी ग्रुप 13 के एलिमेंट्स है ना, वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करेंगे और इस टाइप के ऑक्साइड बनाएंगे। किस टाइप के ऑक्साइड बनाएंगे? M2O3। यहाँ पर मैंने M से दिखा दिया एलिमेंट्स को, E से दिखाना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, है ना। E2O3 या M2O3। फॉर एग्जाम्पल बोरॉन B2O3, है ना, L2O3, Ga2O3, दिस वन। अब इनकी नेचर कैसी होती है? तो ये वाला ऑक्साइड होगा एसिडिक, बीच वाले होंगे एम्फोटेरिक, और लास्ट वाला कैसा होता है? बेसिक। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो मेटल होते हैं ना, सॉरी, नॉन मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं? एसिडिक होते हैं। और मेटल ऑक्साइड्स कैसे होते हैं? बेसिक। और ये बीच वाले कैसे होते हैं? मेटलोइड्स। तो इनके ऑक्साइड्स कैसे होंगे? एम्फोटेरिक। ओके, ये बात तो याद ही सर रखनी। हाँ बोलो। सर पर एल्यूमिनियम तो नहीं है। नहीं, एल्यूमिनियम मेटलोइड ही, मतलब इतना अच्छा मेटल नहीं है। अपन अभी तक एल्यूमिनियम को ये सोच रहे थे कि ये तो बहुत ही अच्छा मेटल है, लेकिन आज आपको पता चलेगा, आज इसकी सच्चाई आपको पता चलेगी, है ना। अभी नीचे लिख रखा है ये मैंने, है ना। और ये रिएक्शन तो आपकी फेवरेट होगी, है ना, एम्फोटेरिक वाली, 10th में पढ़ी होगी नहीं तो, कि Al2O3 एम्फोटेरिक होता है क्योंकि ये एसिड से भी रिएक्शन कर रहा है, बेस से भी रिएक्शन, दोनों से रिएक्शन कर रहा है, इसलिए एम्फोटेरिक ऑक्साइड है ये। और देखो फिर क्या है, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एसिड एंड एल्कलीज, है ना। इनकी रिएक्शन करा रखी है, देखो, एसिड और एल्कली से। सबसे बोरोन डज नॉट रिएक्ट विद एसिड एंड एल्कलीज, है ना। बोरोन तो किसी से भी रिएक्शन नहीं करता, है ना, एसिड से भी नहीं कर रहा, बेस से भी नहीं करता, है ना। इवन इट एल्कलीज इवन एट मॉडरेट टेम्परेचर। लेकिन जो एल्यूमिनियम है ना, वो सबसे कर लेता है। एल्यूमिनियम डिसॉल्व्स इन मिनरल एसिड्स एज वेल एज एक्वस एल्कली। देखो, अभी अपन कह रहे थे ना एल्यूमिनियम तो मेटल है, लेकिन तो दोनों से ही रिएक्शन कर रहा है, एंड दस शोज एम्फोटेरिक कैरेक्टर। मतलब एल्यूमिनियम का कैरेक्टर भी कैसा होता है? एम्फोटेरिक होता है। और एल्यूमिनियम ऑक्साइड का कैरेक्टर भी कैसा होता है? एम्फोटेरिक अच्छा होता एम्फोटेरिक। है। दोनों का एम्फोटेरिक है ना, तो ये बात अपन ध्यान रख लेंगे। चलो। फिर ये लाइन में आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ी होगी, बताओ याद आ रही है आपको ये, कि जो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 होता है ना, ये एल्यूमिनियम को अफेक्ट नहीं करता है। याद आ रहा है क्या? नो सर।
एल्यूमिनियम की सरफेस पर किसकी कोटिंग हो जाती है? Al2O3 की कोटिंग हो जाती है ना। एल्यूमिनियम का बर्तन देखा होगा आप लोगों ने, नया नया होता तो उसमें शाइनिंग अपीयरेंस होता है उसका, शाइनी अपीयरेंस होता है, चमक होती है उसमें, लेकिन थोड़े दिनों बाद वो डल हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी सरफेस पर किसकी कोटिंग हो जाती है? Al2O3 की। और ये Al2O3 होता है ना, ये प्रोटेक्टिव होता है, ये पैसिव होता है। पैसिव का मतलब जो रिएक्शन नहीं करेगा। तो जो HNO3 है ना वो एसिड है, तो ये चाहकर भी इस एल्यूमिनियम तक पहुंच नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि ऊपर कौन आ गया? ऊपर Al2O3 है। तो जो ऊपर की लेयर है ना, नीचे एल्यूमिनियम है, अंदर एल्यूमिनियम है, लेकिन सरफेस पर कौन आ गया? Al2O3 आ गया। और HNO3 तो एल्यूमिनियम से करता है रिएक्शन, Al2O3 से नहीं कर सकता। तो इसलिए HNO3 को आप किस में ट्रांसपोर्ट कर सकते हो? एल्यूमिनियम के कंटेनर में। आयरन वायरन के कंटेनर में नहीं कर सकते अपन। किसके कंटेनर में करा जा सकता है इसका ट्रांसपोर्टेशन? ठीक है, या पढ़ा होगा 10th में कि एल्यूमिनियम ही एक ऐसा मेटल है जिससे एसिड रिएक्शन नहीं करता है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं होती। अदरवाइज आपने ऐसा पढ़ा होगा ना कि मेटल प्लस एसिड क्या होता था? बोलो। H2 गैस निकलती थी नहीं निकलती थी? मेटल एसिड से Yes, रिएक्शन करके H2 गैस निकालते हैं, लेकिन अगर मेटल कौन सी होती है? एल्यूमिनियम, तो उस एसिड उससे रिएक्शन करके H2 गैस का लिबरेशन नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि इसकी सरफेस पर किसकी कोटिंग होती है? Al2O3 है ना। ये पैसिव और प्रोटेक्टिव, ये दोनों वर्ड आप यूज कर लेना। ठीक है? चलो, तो ये ग्रुप 13 हो गया हमारा, है ना। सर हाँ सर 1.5 मिनट बची है। हाँ, तो आप लोग ज्वाइन कर लेना, बस 10 मिनट का ही चैप्टर है ये, ज्यादा नहीं है, सिर्फ 10 मिनट का ही है। तो 6:45 की ना आपकी अगली क्लास, वैसे भी मैं कर दूंगा ना। अब मुझे इसलिए टाइम नहीं लगेगा क्योंकि जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा है ना ग्रुप 13 में, वो के वही कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैं इसको बहुत जल्दी करा दूंगा। तो दोबारा ज्वाइन कर लेना, बस 10 ही मिनट का है ना। और है ना, कार्बन फैमिली ग्रुप 14 है ना, ये ग्रुप 14 के एलिमेंट्स है ना। अब ये कोई मैं पाप नहीं काट रहा हूँ, ये मतलब इसमें समझाने का नहीं है इसलिए, है ना। तो ये इसके मेंबर इतने सारे सभी को जानते हैं आप। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, मेटलॉइड, है ना। ऊपर वाले नॉन मेटल, बीच वाले नॉन मेटलॉइड्स, है ना, नीचे मेटल होता है। अब देखो अगली प्रॉपर्टी इसकी ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो देखो इस फैमिली के पास दो ऑप्शन है, +2 और +4 के। तो +2 को अपन क्या कहेंगे बताओ यहाँ पर? +2 को कहेंगे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना। इसको तो कह देंगे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, और इसको क्या कह देंगे? हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना। तो जबकि ग्रुप 13 वाले के पास क्या ऑप्शन था, याद है क्या? 1 3 1 3, है ना। अब वही सारी बातें, है ना, कि +2 कब शो करता है? जब P के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा। +4 कब करेगा? जब P और S दोनों के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे। नीचे जाने पर किसकी स्टेबिलिटी कम हो रही थी? +3 की। तो यहाँ पर किसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी? +4 की। और रीजन क्या?